जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे क्या कि उसमें असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। फिर उसके बाद 22 में ही गांधी जी को क्या हो गई थी, 6 वर्ष की सजा। तो यहाँ पे कांग्रेस क्या हुआ था, तो थोड़ा सा कांग्रेस को आघात पहुंचा था। आघात इधर सेंस पहुंचा था कि गांधी जी अचानक शुरू किए और जब लोग ज्वाला जिसके दिलों में आने लगा तो पानी फेंक दिया गांधी जी, यानी अचानक बंद कर दिए। और बंद करने की वजह से कांग्रेस के लोग थोड़ा सा उदास हो गए और इधर गांधी जी को जेल हो गया। अब क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था। अब यहां पर दो तरह के मत के लोग पैदा हुए अचानक से। जैसे पिछले बार आपने देखा होगा, सूरत अधिवेशन में गरम दल के लोग थे, यहां पे नरम दल के लोग थे। अब सूरत जैसा ही एक चीज और आ गया, वो आता है आपका स्वराज पार्टी के रूप में। ठीक, अब क्या हुआ कि कांग्रेस से ही कुछ लोग हटके एक नया पार्टी बनाए। यहां पे देखिए, हमने कहा था ना कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिए तो उससे बहुत से नेता लोग क्या हो गए थे, एकदम उदास। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल निर्माण करने का प्रस्ताव रखा, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक, अब स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब इन्होंने कर दिया और पहला अधिवेशन भी किया। पहला अधिवेशन कहां हुआ, इलाहाबाद। मोस्टली अगर एग्जामों में देखा जाए तो इतना काफी है, इतना काफी है कि हाँ भाई, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 किसने किया, ई और कब हुआ, कहां हुआ, इलाहाबाद। हाँ जी, तो सबसे पहला बात, अगर केजरीवाल जी ने आप पार्टी बनाया तो आप पार्टी बनाएंगे तो कहने का उद्देश्य, फिर उद्देश्य होना चाहिए। तुम ही को बोल रहे हैं, ना कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, बताना पड़ता है कि हाँ भाई मेरा उद्देश्य ये है। तो स्वराज पार्टी के उद्देश्य क्या थे, पहला भारत को स्वराज दिलाना, तो कांग्रेस का भी था। दूसरा चीज, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना। कहने का मतलब साफ है, एक परिषद का चुनाव होगा, चुनाव में हम लोग भाग लेंगे, हम लोग नेता बनेंगे, सीट जीतेंगे और जीतने के बाद अंग्रेज का बगावत करेंगे। एक सत्ता के बाहर रहकर और एक सत्ता के अंदर रहकर, काम दोनों को का वही था। और असहयोग आंदोलन को सफल बनाएंगे। सेम आगे आता है कि सरकार की नीतियों को घोर विरोध करना, बाहर से ना रहकर अंदर से। दूसरी बात, कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके। कहने का मतलब है विदेश के हर नीतियों का विरोध करना और वहां पे रोक लगाना, ये उनका उद्देश्य था। आते हैं, बहुत सारे और कार्यक्रम थे, जैसे सरकारी बजट को रद्द करना, उसके बाद प्रस्तावों का विरोध करना, आगे बहुत सारे। यही है कि हम सरकार की नीतियों को क्या करेंगे, हमेशा से विरोध करेंगे। एक कार्यक्रम लंबा चौड़ा है, इसको देखना बेकार है। अगला आते हैं, हमने अभी कहा असहयोग टूटने का कारण क्या था, दो लोगों का विचारधारा। पहला एक परिवर्तनवादी और दूसरा अपरिवर्तनवादी। तो दिमाग में पहले से बना लीजिए, परिवर्तनवादी केजरीवाल जी का पार्टी दिमाग में, जो संसद में शामिल हुए विधानसभा में, और एक है अन्ना हजारे की पार्टी, ठीक ना। अगला आते हैं, देखिए कांग्रेस के वे लोग जो चुनाव लड़कर विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे, उन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। ठीक, ये लोग विधानसभा में प्रवेश करके सरकार की नीतियों को बाधित करना चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट, कांग्रेस के वे लोग जो विधान परिषद में प्रवेश नहीं करना चाहते थे तथा गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को संगठित करना चाहते थे, वो क्या कहलाए, अपरिवर्तनवादी। नेक्स्ट एक और आता है, परिवर्तनवादी समूह में मुख्य रूप से चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, केलकर, मदन मोहन मालवीय, श्रीनिवास अयंगर, विट्ठल भाई पटेल इत्यादि शामिल थे। अब यहां देखिए, अपरिवर्तनवादी में गांधी जी तो पहले हैं, राजगोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जमनालाल बजाज और गंगाधर राव, ये दो लोग का खेमा है। अच्छा, आश्चर्य की बात नहीं है, विट्ठल भाई यहां दिख रहे हैं और गांधी जी के साथ आंदोलन किए थे, कोई कौन सा,
चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? खेड़ा था ना जी, खेड़ा आंदोलन में साथ में थे। तो देख लीजिए यहाँ पे सब एक के पार्टी का है, लेकिन विचारधारा से यहाँ पे वो लाइन घिंचा गया। आते हैं, वही है तर्क क्या दिए ये लोग। यदि कांग्रेस विधान परिषद में प्रवेश किए बिना ही सरकार का विरोध करती रहेगी तो कांग्रेस विरोधी लोग सरकार के उच्च पदों पर आसीन हो जाएंगे और वो गैर कानूनी कार्यों को कानूनी तरीके से करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे ये तर्क दिया है। इनका तर्क क्या था? विधान परिषद में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा, इसीलिए प्रवेश नहीं करना चाहते थे। तो इन दोनों का विचार यही था। अगला आते हैं, स्वराज पार्टी ने कुछ किया कि नहीं किया। जैसे कि पहला तो बात है कि स्वराज पार्टी जब करना स्टार्ट किया, चुनाव लड़ना शुरू किया, तो कांग्रेस में कुछ ना कुछ मतभेद होने लगा और फिर एक अधिवेशन हुआ। देखिए 1923 अधिवेशन कहां हुआ था? हाँ जी, एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, सिर्फ चुनाव में भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए, स्वराज पार्टी का साथ दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो देखिए 23 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यह भी याद रखिएगा कि उस समय सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? पक्का ना? तो देखिए ये क्वेश्चन यहां पे बना, गांधी जी अध्यक्ष कब बने थे जी? पक्का ना? तो देखिए इस अधिवेशन में फैसला लिया गया बड़ा जबरदस्त तरीका से। इसी दौरान स्वराज पार्टी और उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई। एक नया पहल। अब कुछ लोग अलग हुए, कांग्रेस विरोध कर रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग करना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, लड़ो, हम साथ देंगे। लेकिन फिर भी गांधी जी नाराज थे। लेकिन गांधी जी नाराज करेंगे क्या? अभी कहां थे वो? जेल में थे। और पार्टी कब बना? 23 में। और फिर आता है बारी किसका? 24 का। लेकिन यहां पे गांधी जी धीरे धीरे मान रहे थे। कहा जाता है कि एक और समझौता बीच में हुआ था 1924 में ही, गांधी और दास पैक्ट। ठीक है, तो अब एक तरफ गांधी जी बैठे, एक तरफ दास जी बैठे। तो दास जी बोले गांधी जी आप जब समर्थन दे दीजिए हम लोग का, आप अगर समर्थन दे दीजिएगा ना तो हम लोग जो उद्देश्य है वो आगे बढ़ जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है बबुआ, हम आज दे देते हैं समर्थन, लेकिन रचनात्मक कार्य करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो दोनों में समझौता हो गया। अगला आते हैं 23 में कांग्रेस का काकीनाडा में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने, चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी गई। इस तरह से कहा जाता है जो 7 में विभाजन हुआ था ना, वो एक और विभाजन होने से क्या हो गया? बच गया। आते हैं, अब देखिए स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानमंडल के कुल 101 सीट में से 42 सीट जीत गया। और देखिए प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ? स्वराज पार्टी ने मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत से प्राप्त किया। मध्य प्रांत मतलब एक तरह से कह सकते हैं एमपी। और यहां पे जबकि बंगाल में वह सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया, बंगाल में भी अच्छा काम किया। स्वराज पार्टी को उत्तर प्रदेश, बंबई प्रांत में भी संतोषजनक सफलता प्राप्त हुआ। यहां तक कि 25 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के क्या बने? अध्यक्ष। इसका कहने का मतलब है कि स्वराज पार्टी जीतने के बाद अच्छा खासा पद पे ये लोग बैठने भी लगे थे। यहां पे देखिए स्वराज पार्टी के लोग कपास पर लगे उत्पादक शुल्क को समाप्त कर दिए। ठीक है, समाप्त करवा दिए। नमक कर में कटौती भी करवा दिए, यानी सत्ता में जाकर जनता का देखभाल करना शुरू कर दिए थे। लेकिन क्या लगता है ये स्वराज पार्टी आगे चलेगा? नहीं चलेगा? क्या है, क्या हो जाता है? हाँ, यहां पे देखिए 2 लोग शुरू किए थे। दास बहुत फेमस थे।
धीरे धीरे पार्टी तो अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर ना अगली बार जब चुनाव लड़ा ना तो पार्टी को ज्यादा सफलता मिला नहीं मिलने का कारण क्या है कि भाई दास जी का निधन हो जाता है। तो ये शुरुआत में सफलता ही सफलता, लेकिन बाद में ज्यादा जगह से बल्कि नकारात्मक मिला। यहाँ पे देखिए, स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधार के नाम पर 1919 लाए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के खोखलेपन को भी उजागर किया। इन्होंने मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता, स्वशासन मुद्दे पर पुरजोर आवाज, काफी कुछ उठाए लोग, अनेकों काम किए। लेकिन यहां पे आता है स्वराज पार्टी के पतन का कारण। पहला कारण, यहां पे चित्तरंजन दास की क्या हो गई थी, कब हुई थी, 1925। अब देखिए, इनकी मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, विशेषकर बंगाल में इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। दूसरा बात, इन्होंने असहयोग की नीति अपनाई थी, है ना, लेकिन अब क्या नीति अपनाने लगे। दूसरी बात, 26 के निर्वाचन में स्वराज पार्टियों को यह वह सफलता प्राप्त नहीं हो सकी जो उन्होंने 23 के निर्वाचन में मिली थी। आगे इनकी सफलता क्या हो गई, खत्म। स्वराज पार्टी में मतभेद भी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आता है यहाँ पे हिंदूवादी दल की स्थापना। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की अवधारणा थी कि स्वराजवादियों की अड़ंगा नीति से हिंदुओं को हानि होगी, इसीलिए मुसलमानों को लाभ पहुंच रहा है। यह सोचकर उन्होंने कांग्रेस से हटकर एक नया दल बनाया जिसका नाम रखा गया क्या, हिंदूवादी दल।